नमस्कार दोस्तों, मैं आज किसी जगह आया हूँ जहाँ का नाम सुन करके आपको बड़ा गर्व होएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे देश के सैनिकों ने 4 दिसंबर 1971 में ऐसा शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान की सेना के छक्के छूट गए। और आज ये बात नहीं है कि केवल किताबी कहानी जो किस्सों में इतिहास में रह गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं गौरव से रोमांचित हूँ, बड़ा गौरव मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पाकिस्तान सेना के वास्तव में छक्के छूटे थे। और इसका उदाहरण मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो भागते भागते अपने टैंकर्स है, अपने बंकर्स है, अपनी गाड़ियाँ हैं, वो छोड़ के गए थे। और एक ऐसे टैंकर के पास खड़ा हूँ मैं। हालात वर्तमान में इस टैंकर की भले ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, ये गल रहा हो, लेकिन ये अपनी जो हार की कहानी है, भारतीय सेना के पराक्रम की कहानी अपने आप ये कहता है। ये पूरा मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि चारों तरफ से एक बार वो देखे, वो कैमरा में ये अपना सीन वीडियो में रिकॉर्ड करे। और किस तरीके से देखो यहाँ सेना आई, वो उनका इरादा कुछ गलत था कि पाकिस्तान जैसलमेर में वो लंच करेंगे और जोधपुर में डिनर करेंगे और लोंगेवाला के अंदर नाश्ता करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सेना को जिस तरह से उनके दांत खट्टे कर दिए थे देश की सेना ने, देश के वीर सिपाहियों ने, उसके एग्जाम्पल आज उनके पद चिन्ह यहाँ पे है। और दोस्तों इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं उनके सबूतों को, उनकी हार की सबूतों को, उनकी मुँह की चोट जो उनके लगी थी, उनकी हार की सबूतों को देश और दुनिया की दूर दूर से लोग आते हैं। भाई साहब ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ आए हुए महाराष्ट्र। भाई साहब कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र सांगली से आए। महाराष्ट्र सांगली से आया। क्या सुना था आपने लोंगेवाला के बारे में कि आप इतनी दूर चल करके आ गए? एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है जिसके बारे में हमने खाली सुना था और जो देखा था, जो बॉर्डर पिक्चर आई थी जी, बॉर्डर पिक्चर में देखा था। लेकिन उसके बाद जो कोई मुझे आज खुद होके आंखों से देखने को जो मिल रहा है वो बहुत यथम्बित करने वाला है। क्योंकि जो पिक्चर में आपके रोम रोम में पराक्रम की एक जोश की जो कहानी है भारतीय सेना की, भारतीय सिपाही की और सैनिकों की, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की थी और आज उनकी वजह से हम सुरक्षित। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर? नहीं, सही में इस बात से बोलने से पहले मुझे अपन इतने बड़े नहीं है कि कह सकते, पर सही में बहुत नसीबवान है कि अपनी भारतीय सेना इतनी ताकतवर है, पराक्रमी है, जो इसी तरह से विजय प्राप्त करके आज अपन अच्छे से सांस ले रहे हैं यहाँ पे। इस टैंकर के पास खड़े हो, क्या भावनाएं आपको महसूस होती है? और उन सैनिकों पे क्या आपको गर्व होता है कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की सेना को एक हार का सामना करवाया था? नहीं, ये गर्व की बात तो है कि अपनी हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, आज अभी ऑडियो में ही सुना कि 4 नंबर की फ़ोर्स अपनी इंडियन ऑडियंस की, अपनी इंडियन भारतीय आर्मी की है। परंतु उससे ज़्यादा फोर्स ये अपने को अच्छा लगता है कि पूरे पाकिस्तान की जो आई थी यहाँ पे, उनको वापस भेज दिया गया है। दोस्तों केवल एक टैंकर मात्र नहीं, एक ही टैंक नहीं है, जगह जगह उनकी गाड़ियां। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो गाड़ी की तरफ अपना कैमरा घुमाए और जगह जगह यहाँ पर उनके टैंक है, उनकी गाड़ियाँ है, जगह जगह पड़ी। और किस तरीके से वो भाग के गए। बॉर्डर फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह के जो आदम में साहस और पराक्रम का उन्होंने प्रदर्शन किया, उसकी वजह से आज हम सुरक्षित है और देश की सीमाएँ यहाँ पे सुरक्षित है। और बिल्कुल जिस मिट्टी पर मैं खड़ा हूँ, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।